लोग चीज़ें उतार कर खींच कर बाइक पे आते हैं, खींच कर भाग जाते हैं। तो मैं तो खुद नीचे नहीं उतर सकता, आपने देखा अभी कि उठा कर नीचे उतारना पड़ता है। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं को सुनते कानों को मेरा सलाम। जी तो नाज़रीन, आप एक छोटा सा बोर्ड सबसे पहले देखिएगा, इस पर लिखा हुआ है मैं मजदूर हूँ, कोई भी चीज़ चोरी या खींच कर ना भागिएगा। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बंदे ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये बोर्ड एक छोटा सा लगाया हुआ है और ये मजदूर हैं। नूर हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक स्टोरी ऐसी है, ये तीनों भाई मजदूर हैं और तीनों भाई दिन रात सड़कों चौकों पर मेहनत करके, और ये डिसेबल भी हैं, मजदूर हैं, ये चल नहीं सकते। ये ऐनक, परफ्यूम या आप देख सकते हैं ग्लासेस वगैरह सेल आउट करके अपने घर का मामला चलाते हैं। लेकिन इनकी स्टोरी ऐसी है, तीनों भाई मजदूर हैं, तीनों डिसेबल हैं। इनके ये बोर्ड लगाने का मकसद क्या है कि कोई भी बंदा चीज़ चोरी करके ना भागे। इनसे पूछते हैं इनके ये मामलात, ये स्टोरी कैसे, और तीनों भाई डिसेबल क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आपकी दुआएं ठीक अच्छा हैं। नूर भाई, मुझे बताएं, आपने ये बोर्ड लगाया हुआ है मैं मजदूर हूँ, कोई भी शख्स चीज़ उठा के चोरी करके ना भागे, वजह क्या है? सर वजह यही है कि यहाँ पे अक्सर लड़के आते हैं कुछ, तो वो आपको पता ही है पाकिस्तान अगर 100% में से 90% ठीक हैं, 10% नहीं ठीक, तो वो लोग चीज़ें उतार कर खींच कर बाइक पे आते हैं, खींच कर भाग जाते हैं। तो मैं तो खुद नीचे नहीं उतर सकता, आपने देखा अभी कि उठा कर नीचे उतारना पड़ता है। तो इसी तरह सर ये ऊपर से ये ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, LDA वाले हो गए, वो हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होने देते। जब हमें खड़ा नहीं होने देंगे सर, हम रोज़ी कहाँ से कमाएंगे, हम अपने बच्चों का पेट कहाँ से भरेंगे। नूर हसन भाई, हमें बताइएगा कि ये आप तीनों भाई मजदूर कैसे हुए, ये आपकी स्टोरी इतनी सैड दुख भरी कहानी कैसे बन गई? तीनों भाई इत्तफाकन मजदूर, ये क्या वजह है? सर ये तो अल्लाह को जो मंजूर हो वही होता है, लेकिन हम तीनों भाई बचपन से माजूर हैं। इसी वजह से हमारे वालिद ने हमारी वालदा को भी तलाक दे दी थी, तो वालदा ने भी आगे शादी कर ली, वालिद ने भी आगे शादियां की हैं, दो एक भी नहीं, उसने तो 5-6 की हैं, लेकिन अभी उसके पास एक भी नहीं बीवी उसकी है। हमारे सर के ऊपर सर उसने शुरू से बचपन से हाथ नहीं रखा। मुझे मेरी नानी ने पाला है और 2 भाइयों को ताई ने पाला है। तो आस्ता आस्ता आपको पता है, जब फिर आस्ता हमारी शादी होगी, मेरे चाचू की बेटी है मेरी बीवी, वो भी गूंगी बोली है। 2 मेरे बेटे हैं, 3 बेटे हैं जिनमें से 2 गूंगे बोले हैं और एक जो है वो माशाल्लाह ठीक है। तो फिर हम आस्ता आस्ता अपना इधर मकान रेंट पे ले लिया, इधर रहने लग गए हैं सर। अभी आपको बताएं कि तीनों भाई शादीशुदा हैं? जी सर, हम तीनों भाई शादीशुदा हैं। अलग अलग घर बसा रहे हैं? जी सर, अलग अलग घर बसा रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप ये कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा कारोबार करने का ख्याल ज़हन में नहीं आया? ये तो कारोबार आपको डेली बेस पे आना पड़ता है, जाना पड़ता है, ये बैठने वाला कारोबार नहीं है। बड़ी चीज़ें कस्टमर को उधर को चीज़ें देनी भी होती हैं, लेनी भी होती हैं, तो मुश्किलात नहीं सामने आती? किस तरह आप ये फेस कर रहे हैं सारे मामलात को? सर मुश्किलात तो सामने आती हैं, लेकिन ये बात है कि इधर हम ऊपर बैठे रहते हैं, कस्टमर आते हैं, उनको कहते हैं, अक्सर गाड़ियों में लोग आते हैं, उनको हम जब बताते हैं कि यार मैं माजूर हूँ, नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो नीचे आकर चीज़ नहीं खरीदते हमसे, वो आगे चले जाते हैं। और कुछ बाइक वगैरह पे लड़के आते हैं, वो खुद ही उतार लेते हैं। इधर साथ अगर कुछ चीज़ लगानी हो तो इधर साथ दोस्त हैं, ये जो रेडियो शेडियो वाले, इनको मैं कहता हूँ यार प्लीज़ भाई लगा दो, तो वो इधर ये अगर कैप वगैरह उतारी हो तो वो लगा देते हैं। तो ये काम इसलिए मैंने किया कि ये पूरा बाइक पे है, क्योंकि मैं बाइक से नीचे नहीं उतर सकता। घर से मुझे उठाकर मेरी जो वाइफ है वो उठाकर बाइक पे बिठा देती है, तो मैं इधर आकर सारा दिन बाइक पे बैठा रहता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा है कोई कस्टमर, अगर ये किसी कस्टमर को कहते हैं, गाड़ी वाले को, बाइक वाले को, कि मैं मजदूर हूँ, वो उतर के नीचे नहीं आता, इतनी ज़हमत नहीं करता। आपको पता है नफसा नफसी का आलम है, इतना जदीद दौर है, किसी के पास टाइम ही नहीं है कोई किसी की हेल्प आउट कर सके। अगर कोई बाइक पे कोई लड़का, कोई ऐसा कोई स्टंट बॉय आए, तो उल्टा इनको पैसे देने के बजाय चीज़ें
छीन के ले जाते हैं। उनको चीज़ उठा के ना भागे, ना कोई लेके जाए। मैं मजदूर हूँ, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि देखिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया हमारा मुल्क है, उसके अंदर रह कर भी ये बोर्ड लगाने पे मजबूर किया जा रहा है एक मजदूर शख्स को। और तीनों भाई हैं, तीनों मजदूर हैं, तीनों का यही कारोबार है, दिन रात मेहनत करते हैं, सड़कों और चौराहों पर खड़े होके ऐनक बेचकर बेग नहीं मांगते। अगर हमारे माशरे में बेग मांगते हैं लोग तो उसको भी बुरा भला कहा जाता है, लेकिन अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको भी ठीक ढंग से काम नहीं करने दे रहे। क्या मुतालबा करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट से, हमारे अफसरान से, क्या चीज़ आप चाहते हैं? कोई आपको हेल्प कीजिए आपकी किसी किस्म की। सर हम किसी को नहीं कहेंगे कि हमारी हेल्प करें, लेकिन हम यही कहेंगे कि हम भीख नहीं मांगते, हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे थोड़ा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है महंगाई का दौर है, लेकिन हमें यहाँ पे तंग ना किया जाए, हमें यहाँ पे खड़ा होने दिया जाए। साइड पे खड़ा, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये रेडियाँ लगी हैं, ये लोगों से पैसे लेते हैं, इनसे वो खड़े हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी तंग करते हैं, लेकिन हम किसी को पैसे नहीं दे सकते सर, इसलिए हमें तंग करते होंगे शायद। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से भी मुतालबा यही है कि हमें कुछ दे नहीं ना सकते तो हमें काम करने दे बस। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमारा शुरू से यही इरादा है तीनों भाइयों का कि हम मर जाएंगे लेकिन भीख किसी के आगे हाथ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नाज़रीन देखें, बड़ी खुशी की बात है, भीख नहीं मांगे, कोई मुतालबा नहीं, कोई हेल्प नहीं लेनी, सिर्फ इतनी सी एक रिक्वेस्ट है कि इस चौंक के अंदर मैं खड़ा हूँ, मुझे इज्जत से खड़े होकर रोटी कमाने दी जाए। मुझे वाल्टन वाले दूसरे जो गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक कुछ लोग मना करते हैं कि यहाँ पे खड़ा ना हो, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे तीनों भाइयों को खड़ा होकर रोज़ी कमानी दी जाए। तो मैं कहता हूँ बड़ी बात है, रिज़्क़ हलाल कमाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, हाथ नहीं फैला रहे। तो इनकी स्टोरी के लिए कोई कमेंट कीजिएगा, इनकी मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको पता है ऐसी स्टोरी मैं कहता हूँ बहुत कम देखने को मिलती है कि मेहनत करते हैं, मेहनत करने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें मेहनत करने दिए, हमें कोई रोके ना। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को इजाज़त दें और देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं और सुनते कानों को मेरा सलाम।